आज वैशाख शुक्ल अष्टमी प्रथम बुधवार 15 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब भी हम प्रभु श्री जी के मंदिर में भ्रमण करते हैं अथवा पुष्टि मार्गीय हवेलियों में जाते हैं तो एक बहुत मनमोहक हृदय एवं मन मस्तिष्क को आह्लादित कर देने वाली सुगंध हमें महसूस होती है, जिनमें पुष्पों, इत्रों तथा माटी की एक विशेष सुगंध भी होती है। यह पुष्टि एवं सनातन संस्कृति की पूजा पद्धतियाँ ही हैं जिनमें उष्ण काल भी आनंददायक होता है। उसी के तहत जो दर्शन आप कर रहे हैं इसमें चंदन सेवा के तहत चंदन की सुगंध की भावना भी है, तो गुलाबदानियों में गुलाब जल के मार्फत से सुवास अर्थात सुगंधि की जो सेवा की जाती है उसका भाव भी निहित है। नित्य के दर्शनों में हम देखते ही हैं कि प्रभु के सन्मुख 2 गुलाबदानियाँ पधराई जाती हैं। इनमें गुलाब जल अथवा गुलाब का इत्र या मोगरे का इत्र, केवड़े का इत्र आदि भरा जाता है और प्रभु की सुगंधी सेवा की जाती है। इनके साथ ही श्वेत वस्त्रों में लिपटे तूतिया एवं कुंजा भी दृश्यमान हैं, जिनमें पधराए गए शीतल जल से एक अनोखी सुगंध भी आती रहती है। प्रभु श्री जी के मंदिर नाथद्वारा में तो गुलाबदानियों में पधराए जाने वाले गुलाब जल एवं इत्र का निर्माण मंदिर परिसर में ही होता है, क्योंकि तत्सुख की भावना से यहाँ शुद्धता का पैमाना सर्वोपरि रहता है। उष्ण काल में गुलाबदानियों की यह सेवा विशेष होती है। वीडियो श्री वल्लभ निधि हवेली, जोहो, मुंबई से साभार लिया है। ऐसी और भी विशिष्ट जानकारियां हम निरंतर प्रस्तुत करते रहेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत मेरे री बगर। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं,
जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है, ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सजी हुई है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में रुपहरी जरी से सुसज्जित धोती और पटका अंगीकार करवाया गया है। उष्णकाल होने से ताप निवारणार्थ प्रभु को चोली एवं ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े और मुद्रिकाएं भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार आभरण मोतियों तथा हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज गुलाबी रंग की मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों का सिरपेच धराया है। सिरपेच पर प्रभु को आज सीधी चंद्रिका धराई गई है। दाईं ओर मोतियों की लोम भी धराई है। शीश फूल तो धराए हुए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। ऐसे ही 2 माला जी प्रभु को आज हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज 3 कमल की कमल छड़ियाँ धराई गई हैं, जिनके साथ उष्ण काल की झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हैं। कटी पर भी प्रभु को आज उष्ण काल के झीने लहरिया वाले एक वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए
सभी आभरण हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्णकाल का चीड़ के मोतियों का उत्सव वाला तथा गोटियाँ हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु को अलौकिक छवि का अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज प्रभु को दिखाई यह आरसी नित्य दिखाई जाने वाली चांदी वाली आरसी है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय गोवर्धन गिरी सघन कंदरा, राजभोग के समय चंदन अरगजा बोर बोर ढोर ढोर, संध्या आरती में आवरी बावरी उजरी पाग, शयन के समय मेरेरी बगर में, मान के पद में ते सुहाग की महिमा और पौड़वे के पद में झीनो पट दे ओट कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को विविध प्रकार के शीतलता प्रदान करने वाले इत्र समर्पित किए जाते हैं, साथ में गुलाबदानियों में शीतल गुलाब जल भी भरकर छिड़काव किया जाता है। इनके अलावा पुष्पों की मंडलियाँ, बंगले आदि की सेवाएं भी होती हैं, जिनको मनोरथ के रूप में आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत, मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत, और न सौ बतरावत
मोदन चितवत और सो बतरावत मोदन चितवत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत मेरे री बगर में आवत छविसों कमल फिरावत नैनन मनुहार करत बैनन समझावत नैनन मनुहार करत बैनन समझावत नेह जनावत भौह चढ़ावत नेह जनावत भौह चढ़ावत नंददास प्रभु सो नेहलोक लाज बाढ़ी नौद दास प्रभु सो नेहलोक लाज बाढ़ी कैसे के धीरज आवत मेरे बगर में आवत छविसों कमल फिरावत मेरे री बगर में मेरे री बगर में मेरे री बगर में आवत छविसों कमल फिरावत बिराजत दो बिराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे छूटत फुहारे आगे नीके विराजत दो उशिर महल छूटत फुहारे आगे नीके विराजत दो ललिता दिख सकी ललिता दिख सखी गावे बजावे ललिता दिख सखी गावे बजावे रस की चहल पहल रस की चहल पहल बिरा
बिराजत दो उशिरा महल छूटत फुहार आगे नीचे बिराजत दो जब प्यारी फल ले जब प्यारी फल ले धरत धार पर जब प्यारी फल ले धरत धार पर फिर वे रहत मानी चहल फिर वे रहत मानी चहल चतुर बिहारी चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की सकी भूली बिजना की टहल भूली बिजना की टहल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।